हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। ये हमारी मास्टर इन मेंस डीआई की सेकंड क्लास है। 4 सेट्स करेंगे डीआई में। 4 सेट्स का मतलब 20 क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं पहले सेट में हमें क्या दिया है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, पाई चार्ट दिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। दूसरा हमें टेबल गिवन है, टेबल में रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स दिया है सेक्शन वाइज। एंड देन उसी टेबल में हमें रेशियो ऑफ स्टूडेंट दिया है कॉमर्स टू आर्ट। Table shows the ratio of boys to girls in each section and also ratio of students who want to opt for commerce and arts in class 11। तो क्लास 11 के बच्चे दिए हैं ये हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द सेक्शंस। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? देखो टोटल बच्चे तो 1200 हैं। एक ही बात करते हो और ये डेटा आप अपने पास हर जगह लिख लेना अब। ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिखूंगा। मेरे को आगे दिक्कत होती है बट आपको दिक्कत ना हो क्योंकि आपके पास लिखा हो तो बेटर है आप लिख लो। ए बी सी डी ई 5 हमारे पास सेक्शंस हैं। ए की बात करें तो ए में 30% बच्चे हैं। ये 30% बच्चे 2:3 में डिवाइडेड हैं। 2:3 से मतलब है 12 और 18, मतलब 12% 18%। इस पूरे 100% का 12% बॉयज़ हैं, 18% लड़के लड़कियां हैं सेक्शन ए में। बी की बात करें तो बी हमारे पास 20% है, वो 3:7 में डिवाइडेड है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बॉयज़ वाला सारा निकालना है, बॉयज़ वाला टोटल कितना परसेंटेज है। बी में लड़के कितना है? बी में लड़के 20% है तो लड़के हो गए 6%, लड़की हो गई 14%, 18 है ये। सी की बात करें, सी 25% है, 25 को 4:1 में बांटा है मतलब 20% है, लड़कियां हो गई 5%। डी की बात करें, डी 10% है, 10% को हमने 4:1 में बांटा है मतलब डी हो गया 8% लड़के 2% लड़कियां। ई की बात करें, ई 15% है, 15% को हमने 3:2 में बांटा है मतलब एक की वैल्यू 3 तो ये वैल्यू हो गई 9% और ये वैल्यू हो गई 6%। ये डेटा आप अपने पास याद रखो। 12 और 6 18 और 20 38 और 8 46 और 9 55। 55% लड़के हैं। 55% किसका? 1200 का। 1200 का 55% होगा 660। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। ये तो ओरली हो गया। क्लरिकल मेंस में इस तरह का डीआई, एसबीआई क्लर्क मेंस में ना भी आया बट आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, आरआरबी क्लर्क मेंस में, ये जो बाकी एग्जाम होते हैं जैसे ईएसआईसी यूडीसी मेंस आएगा या फिर आपका ईएसआईसी एसएसओ आएगा, एसएसओ में भी ऐसा डीआई आ सकता है मेंस में। एसएसओ प्री में भी ऐसा डीआई आ सकता है। या फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के या ईपीएफओ के जो एग्जाम्स होते हैं जो हाई कट ऑफ मेंस होते हैं, नैनीताल बैंक का मेंस हुआ, उस तरह के मेंस में ऐसा डीआई बहुत ईजिली आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या बोला है। स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर आर्ट्स इन सेक्शन बी एंड सी टुगेदर। बी और सी में आर्ट्स कितने ले रहे हैं? बी के अंदर 7:3 और बी का 20% हो तो बी के 6% हो गए। सी की बात करें तो सी में 25% है, 25% में 3:2 है, 3:2 का मतलब 10% हो गए, तो ये हो गए मेरे पास 16%। आगे देखते हैं सी के अंदर बचे हुए कितने हैं? 15% बचे हुए हैं सी के यहाँ पर। और डी मेरे पास 4:1 है, 4:1 मतलब सॉरी 1:4 है, 1:4 मतलब 2%, तो ये हो गया मेरे पास 17%। अब कितना डिफरेंस है? 1/17 का डिफरेंस है क्योंकि जो आर्ट्स वाले बी और सी के मेरे 16% है तो कॉमर्स वाले सी और डी के 17% के, तो 1/17। 1/17 अप्रॉक्स मुझसे पूछा है, 1/17 अप्रॉक्सीमेटली 16%, सॉरी 16 नहीं, 1/7 अप्रॉक्सीमेटली 6% के इक्वल आता है, तो 6% मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 25% स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स लिए सेक्शन ए और ई में, वो कॉमर्स में शिफ्ट कर गए। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर कॉमर्स इन फ्रॉम दीज टू सेक्शंस। ठीक है, 25% बच्चे जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं, पहले मैं आर्ट्स और कॉमर्स निकाल लेता हूँ सेक्शन ए का। सेक्शन ए की मैं बात करूँ, 30% है, 30% 1200 का कितना होता है? 1200 का 30% कितना होगा? 12 3 36, 360। 360 बच्चों को 5:1 में मैंने बांटा है। 360 बच्चों को फर्दर मैंने 5:1 में बांटा है। 5:1 में बांटूंगा तो 5:1 में बांटूंगा तो एक वैल्यू 300 आ गई, एक वैल्यू 60 आ गई, यही हुआ है। मुझे क्या बताया गया कि मुझे इसके 15%, ये मेरे कॉमर्स के हैं, ये आर्ट्स के हैं, मुझे ये बताया गया कि आर्ट्स के 25% कॉमर्स में चले गए। 60 का 25% 15 होगा तो यहाँ पे वैल्यू 315 हो जाएगी।
क्लियर। सेक्शन ए में 315 बच्चे हैं। सेक्शन ई की अगर बात करें तो 15% लिया है 8:7 में। 1200 का 15% होता है 180। उसे 8:7 में करा तो एक वैल्यू हो गई है 96 कॉमर्स वाली, और आर्ट्स वाली वैल्यू हो गई 84। इस 84 के 25% कितना होगा 21 बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 117। अब सेक्शन ए में कॉमर्स के 315 हैं, सेक्शन ई में कॉमर्स के 117 हैं, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 432। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। पाई चार्ट शो की डेटा तो खैर वही गिवन है। रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स इन सेक्शन ए एंड डी टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्ट फॉर आर्ट्स इन सेक्शन बी एंड सी। कितने बच्चे ए और डी से कॉमर्स ले रहे हैं। ए की बात करें तो ए 30% है, 30 का 5 मेरे पास 25% हो गया, ठीक है। डी की मैं बात करूं, डी 10% है, डी मेरे पास 1:4 में, मतलब डी का 2% हो गया, 25 और 2 27 हो गया। ये वैल्यू 27 निकल कर आ गई टोटल। 27 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं आगे नहीं भी जाऊंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर भी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। आर्ट्स लेना बी और सी का। बी मेरे पास 20% है 7:3 में, मतलब ये वैल्यू हो गई 6। सी मेरे पास 25% है 3:2 में 25% 3:2 में मतलब 10, मतलब ये वैल्यू 16 आ गई, 27:16 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। Number of students who want to opt for commerce in section E forms what approximate percent of the students who want to opt for arts in section A and B। सेक्शन ई में कॉमर्स कितने बच्चे ले रहे हैं। सेक्शन ई मेरे पास 15% का है, 15% 8:7 मतलब 8% बच्चे हो गए सेक्शन ई कॉमर्स में। सेक्शन ए और बी का आर्ट्स अगर मैं निकालूं, ए का आर्ट्स मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेट करा है, 5% निकल कर आया है। बी की मैं आर्ट्स की बात करूं, बी का आर्ट्स 6% निकल कर आया, मतलब 11 हो गया, मतलब 8/11 8/11 के अराउंड निकल कर आया है। 1/11 की वैल्यू मुझे पता है 9.09 होती है, तो मैं 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं 72.72 मेरे को दिया गया है, मेरा आंसर आ रहा है, मुझसे अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो मैं 73% अपना आंसर इसमें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। 72.72 है तो उसका आंसर मैंने ले लिया 72%, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलें। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां मुझे दिया है दो डिफरेंट स्कूल दिए हैं, 9250 स्टूडेंट्स एक स्कूल में है, दूसरे में 6400 स्टूडेंट्स हैं। सॉरी, टोटल स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं 9250, और जो टोटल बच्चे पास हुए हैं वो 6400 हुए हैं। किस स्कूल में कितने बच्चे हैं ए से लेकर जी तक वो पहले पाई चार्ट में गिवन है, किस स्कूल से कितने % बच्चे पास हुए हैं वो दूसरे पाई चार्ट में गिवन है, ठीक है। What percentage of students pass the exam from E out of total number of students enrolled from the same school? E के जो बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए। अब देखो परसेंटेज का साइन है 7 के साथ में, तो मैं 64 के 2 जीरो हटा सकता हूँ। 7 × 64 इतने बच्चे पास हुए। टोटल बच्चे कितने थे ई में 8% है। अब एक चीज देखो, 8/100 × 9250, मैं ये तो कर ही रहा हूँ, 0 से 0 खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं 5 से फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। 5 2 10, 5 1 5, 4 बचा 42 हुआ, 5 8 40, 2 बचा 25 हुआ, 125, और ये मेरा 4 टाइम्स 185 × 4, 18.5 का डबल कितना होता है 37 होता है, 37 का डबल कितना होता है 74 होता है। मतलब ये जो वैल्यू हुई मेरी, ये वाली टोटल वैल्यू, ये 740 हो गई अपॉन 740, ठीक है। 6 7 से कितना होता है 42, 420, 420 और 28, 448, 448 अपॉन 740 इंटू 100, इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। अब सारी बातें मुझे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना झमेले वाला काम है ना, बट करना तो पड़ेगा। चलो करते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से ये गया 5 बार, 2 से ये गया 37 बार, ठीक है। 448 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करा 2000 आया, 48 से 5 को मल्टीप्लाई करा 240 आया, मतलब 2240 अपॉन 37 ये वैल्यू आएगी। अब
3 6 18 होता है, बट क्या ये जाएगा? 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 आएगा, फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 242 आएगा। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करो इसे 60 टाइम। ठीक है, 60 टाइम जाएंगे, हमारा 222 आया था। 222 जब आने पे 2 बचता, 0 लगाया तो 60 पॉइंट समथिंग होगा, तो 60 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगा। 60 पॉइंट वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। पाई चार्ट वाले डीआई क्योंकि इसमें परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, कंपैरेटिवली इजी होते हैं। लाइन चार्ट के, बार चार्ट के जब आते हैं डीआई, वो ज़्यादा टफ हो जाते हैं मीन्स में, क्योंकि वो प्योर कैलकुलेशन होता है। अगला सवाल देखते हैं। विच स्कूल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्कूल पास टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड? ठीक है, किस स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा है? चीज़ देखो, इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है हमारे पास करने का वो क्या है, मैं ए के बच्चे निकालूंगा, ए में कितने बच्चे पास हुए, कितनों ने एनरोल करा, लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी। हर स्कूल का मेरे को निकालना पड़ेगा इसमें, फिर मैं आपको इसे करने का सही तरीका बताऊंगा एग्जाम के लिए। पहले तरीका समझते हैं। 13 इंटू 6400 अपॉन 12 इंटू 9250, क्योंकि जो 13% का है 12% का है, इन दोनों परसेंट वाले जो 100 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूंगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 6400 अपॉन 16 इंटू 9250। सी के लिए जब मैं वैल्यू निकालूंगा, सी हो जाएगा 18 इंटू 6400 अपॉन 18 इंटू 9250। डी के लिए जब मैं वैल्यू निकालूंगा, डी हो जाएगा मेरे पास 12 इंटू 6400 अपॉन 14 इंटू 9250। ई के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 6400 अपॉन 8 इंटू 9250। एफ के लिए मैं देखूंगा क्या हो जाएगी 25 इंटू 6400 अपॉन 22 इंटू 9250। और जी के लिए वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 6400 अपॉन 10 इंटू 9250। अब एक चीज़ देखो, मेरे को मैक्सिमम चाहिए, हाईएस्ट चाहिए ना। हाईएस्ट का मतलब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि सब में 9250 और 6400 तो कॉमन है ना, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, या फिर न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, वाली वैल्यूज तो बेकार ही हो जाएंगी, क्योंकि कुछ वैल्यूज में न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो जहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है वो वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगी बाकियों से। तो जिनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर है या न्यूमरेटर छोटा है उन्हें हटा देते हैं। बी में 16 और 16 है, हटा दो, क्योंकि 6400 और 9250 कॉमन है सब में, उसे अब हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हमसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो परसेंटेज वाली वैल्यूज है, यहाँ से और यहाँ से जो हमने परसेंटेज की टर्मिनोलॉजी जो नंबर लिए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं खाली। सी 18 18 है, हटा दो। डी न्यूमरेटर कम है, डी भी हटा दो। ई न्यूमरेटर कम है, हटा दो। जी न्यूमरेटर कम है, हटा दो। अब 6400 और 9250 ए और एफ दोनों में सही है, तो दोनों से 6400 और 9250 हटा दो। अब देखो परसेंटेज का रेशियो कितना है, ए का है 13/12, बी का है 25/22, कौन सा ज़्यादा लग रहा है? अगर दोनों के बीच में यहाँ पे 25 और 22 में खाली 1 का गैप होता, जैसे 13 और 12 में, तो मैं बाई डिफॉल्ट 13 और 12 लगा देता, क्योंकि सेम गैप में छोटे नंबर्स का परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आता है। यहाँ पे इसको रफली सॉल्व कर लो, 12 एकम 12 बचा तुम्हारे पास कितना 1, लगाया पॉइंट हुआ 0, 10 हो गया, फिर लगाया पॉइंट 100 हो गया, 12 अट्ठे 96, कुछ 1.08 आएगा। 22 का करके देख लो, 22 एकम 22 लगाया पॉइंट, उतारा 0, 3 था 30 हो गया, 22 एकम 22 फिर से हो गया, 8 बचा, 22 3 66, ये 1.08 के करीब आ रहा है, 1.13 के करीब आ रहा है, मतलब एफ मेरा आंसर हो गया। क्लियर? आप जब इस सवाल को एग्जाम में करोगे और आपसे पूछा जाएगा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब आप लोग अपनी अप्रोच सुन लीजिए, आप लोगों के लिए इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर ऐसा सवाल आपके पास एग्जाम में आता है और ऐसे आपको सारे ही फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा और हाईएस्ट पूछा जाएगा, आप बस ये देखोगे, क्योंकि इसमें पास टू द स्टूडेंट एनरोल पूछा है, पास ये है, एनरोल ये है, आप सबसे पहले देखोगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर के, या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, मतलब इस चार्ट की जो भी वैल्यू इस चार्ट से ज़्यादा या बराबर है,
नहीं, इस चार्ट की जो भी वैल्यू इस चार्ट से बराबर या कम है, ये मेरे पास 6400 वाला चार्ट है, 9250 वाला चार्ट है, पास स्टूडेंट की जो भी वैल्यू एनरोल्ड स्टूडेंट के बराबर या एनरोल्ड स्टूडेंट से कम है, उस वैल्यू को हमें नहीं लेना। ठीक है, ए का कंपेयर करो 12 और 13, ए ज़्यादा है, ए हम लेंगे। बी कंपेयर करो 16 16, नहीं लेंगे। सी कंपेयर करो 18 18, नहीं लेंगे। डी कंपेयर करो 14 12, ये वैल्यू कम है, नहीं लेंगे। ई कंपेयर करो 8 और 7, नहीं लेंगे। एफ करेंगे 22 और 25, लेंगे। एक वैल्यू ए ली, दूसरी वैल्यू एफ ली। जी करेंगे 10 और 9, जी भी नहीं लेंगे। तो ए लेंगे और एफ लेंगे। हमसे वैल्यू तो नहीं पूछी है, हमसे ये पूछा कि कौन ज़्यादा है। ए का रेशियो लो, ए का रेशियो आया 13/12 और एफ का रेशियो लो 25/22। इन दो रेशियो को जल्दी से सॉल्व कर लो। ये वैल्यू 1.08 के करीब आ रही थी, ये वैल्यू 1.13 के करीब आ रही थी, तो 1.13 वाली वैल्यू मेरी ज़्यादा हो गई और एफ मेरा आंसर हो गया। क्लियर? ये आपके लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच है इसकी। अगला सवाल देखते हैं। Total number of students passed from school A and D together is what percent less than the number of students enrolled from school C and E together? ए और डी से कितने बच्चे पास हुए हैं? ए से 13% बच्चे पास हुए, डी से 22%, सॉरी 12%, टोटल 25%। 25% किसका? 64 का। 64 का 25% कितना हो गया? 1600। ए और डी से 1600 बच्चे पास हुए हैं। एनरोल कितने हुए सी और ई में? सी के अंदर गए 18%, ई के अंदर गए 8%, टोटल हो गया 26%। 26/100 इंटू 9250, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से इसे करा 185, 2 से इसे करा 13। मुझसे पूछा है कि कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो 13 को 185 से मल्टीप्लाई करो। 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110 का 0 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 2305। टोटल डिफरेंस कितना है? 705 का। 705 का डिफरेंस है 2305 पर। इसको फर्दर निकाल लो कितना परसेंट होगा। रफली निकालने की कोशिश करो। अप्रोक्सीमेटली 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट सिमिलर तो उसके है। 1/3 के करीब यहाँ पे कौन सा नंबर है मेरे पास? 1/3 के करीब है 33%, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसे। फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके निकालो, बट देन जब ऑप्शंस आपके दूर दूर हैं, 27, 33, 39, 45, 45 इसमें 2 बार मुझसे हो गया गलती से, एक को 51 कर दो। तो जब इतने दूर दूर ऑप्शन है तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन का रिस्क ले सकता हूं। अगला सवाल देखते हैं। What is the percentage of students passed to the student enrolled for school B and C together? ठीक है, बी और सी में कितने बच्चे पास हुए हैं? 16 और 18 34, 34 इंटू 64, इतने बच्चे पास हुए हैं। बी और सी में एनरोल कितने करे हैं? 34%। 34/2 इंटू 185, क्यों? क्योंकि बार बार यही वैल्यू निकल कर आ रही थी। 9250 को 100 से डिवाइड करके 185/2 आ रहा था बार बार। ये वैल्यू 17 हो जाएगी, 17 से ये 2 बार जाएगा, मतलब 128/185 ये निकल कर आ रहा है इंटू 100। अब मैं इसे फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ। 5 से करूंगा पहले, 5 से 20 टाइम जाएगा और ये 5 से 37 टाइम जाएगा, 37 टाइम्स। 128 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2560/37, इसे सॉल्व करो। 37 से 256 कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम करके देखो, 6 बार में 222 जाता है। 222 में अगर तुम 37 ऐड करोगे तो 259 हो जाएगा, मतलब 70% पूरा नहीं है, बट 70% के पास में है। 70% के पास में मेरी कौन सी वैल्यू है? मेरी एक वैल्यू है 69, दूसरी 62, बट 62 तो बहुत दूर है। चलो कर देखते हैं। 6 टाइम्स करा, 222 हो गया, कितना बचा? 34 बचा। 0 लिया, 340 हो गया। अब जब 340 हो गया तो ऑटोमेटिकली 9 टाइम्स जाएगा, रफली 9 टाइम्स जाएगा, 69 या 68 पॉइंट समथिंग होगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें भी अप्रॉक्स लूंगा। नन ऑफ दीज इस तरह के सवाल में नहीं आएगा, अप्रॉक्स लिखा आएगा क्वेश्चन में।
तो इस तरह के सवाल आप थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो अपने आंसर के लिए। 69 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। What is the average difference between the number of students enrolled from school D and G together and the number of students passed from school E and F together? अब D और G में कितने बच्चों ने एनरोल करा है? 14 और 10 24%। 24% मतलब हमारा क्या होता है 185/2, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, 12 इंटू 185, इतने बच्चों ने एनरोल करा है। कितना हो गया ये? 12 पंजे 60 का 0, 6 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 का 2 हासिल 10, 12 एकम 12 और 10 22, 2220 बच्चों ने एनरोल करा है। पास कितने हुए हैं? कौन से स्कूल के? ई और एफ के। ई में मेरे 7 हैं, एफ में मेरे 25 से 32%। 32% बच्चे 64 के, मतलब 32 इंटू 64, 64 टू सा कितना होता है 128, 8 हासिल कितना आया 12, 64 थ्री सा कितना होता है 192, 192 और 12 204, 2048। ये हो गया 2048। 2048 और 2220 में कितने बच्चों का डिफरेंस है? कुछ ऐसी ही वैल्यू आएगी ना, या कोई वैल्यू गलत निकाल दी है मैंने? दोनों का डिफरेंस निकालो। ये वैल्यू आ गई 2048 है, इसके अंदर 2 ऐड करा 50 हो गया, 70 ऐड करा 2120 हो गया, फिर 100 ऐड करा मतलब 172। 172 तो मेरे पास बच्चों का डिफरेंस है। मुझसे पूछा है एवरेज ऑफ द डिफरेंस। 172 का आधा कितना होगा 86। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमें एक ये बार चार्ट दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14, 15 नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, कितने प्रोड्यूस करे हैं, सॉरी कितने सेल करे हैं, और जितने सेल करे उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव हैं वो ये टेबल में हमें दिया हुआ है। पहला सवाल क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज इन नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 2014 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब हो जाएगा 2013। अगर मैं 2014 की बात करूं, 2014 में कितने प्रोडक्ट्स मेरे प्रोड्यूस मतलब कितने प्रोडक्ट मेरे सेल हुए हैं? सेल हुए हैं 32,000। उसमें डिफेक्टिव कितने हैं 2%। 32,000 का 2% कितना हो जाएगा 640। 2013 की बात करूं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, 2013 में प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं ये हुए हैं 34,000, 34,000। डिफेक्टिव कितने हैं 4%। 34,000 का 4% कितना होगा 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, 1360। इसका 4% हो जाएगा 1360। मुझसे पूछा है कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है, दोनों का डिक्रीमेंट देखो 720 डिक्रीज हुआ है। 720 कितने पर हुआ है 1360 पर हुआ है। इसको परसेंटेज में निकाल दो इनटू 100, सॉल्व करो। 0 से 0, 4 से इसे काटो, 4 3 12, 1 4 4 16, 4 से इसे काटो, सॉरी इसको काट दो 18। ये हो गया 1800 अपॉन 34, 1800 अपॉन 34 हो गया ना। 34 पंजे 170, 0 उतारा मतलब 10 बचा 0 उतारा 100 हो गया। 34 थी हैं रफली 102, 53% के करीब आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है 53%। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। What is the total number of non-defective products in 2012 and 14 together? नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं 2012 और 14 की। ठीक है, तो सबसे पहले 2012 की बात करेंगे। 2012 में कितने हैं? 2012 के अंदर जो हमने प्रोड्यूस करा है 26,000, और 26,000 में 8% डिफेक्टिव थे, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 23/25 इंटू 26। अभी 1000 छोड़ दो, अभी 1000 की बात नहीं करें, 26 है, 1000 हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा लेना है 2014 का। 2014 का हम लोगों ने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। 2014 का डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम लोगों ने 2% देखा था 32,000 में, तो नॉन डिफेक्टिव कितना रहेगा 98% रहेगा 32,000 का।
49/50 इंटू 32, यही रहेगा। इसको आप लोग सॉल्व कर दो, इंटू 1000 है ही, चाहो तो इसको ऐसे कर लो 46, या थोड़ा इसको ऐसे मत करो, डायरेक्ट ना इसको 100 में ही लिख लो, 100 में लिख लो, वही सही है। 92 इंटू 260, 1000 का 2 0 खत्म हो जाएंगे 100 से, प्लस 98 इंटू 320। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे सॉल्व करके, कमेंट्स में सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट सोल्ड इन 2011 टू नॉन डिफेक्टिव सोल्ड इन 2015। 2011 की अगर मैं बात करूं, मेरे ने 25,000 प्रोडक्ट बेचे हैं, उसमें 5% डिफेक्टिव हैं, मतलब 5/100 हो गया 25,000 का, अपॉन नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट 2015 का। 2015 में मैंने कितने बेचे हैं, 2015 का देखो, 2015 में मैंने ये बेचे हैं 35,000, 2015 के 35,000 हैं। 35,000 में 8% डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 92%, 92/100 इंटू 35,000, यही बना। 100 से 100 खत्म, 3 0 से 3 0 खत्म, ये गया 5 बार, ये गया 7 बार, 5 इंटू 5/92 इंटू 7, 25 वाली खाली एक ही वैल्यू है, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। 2013 में सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 350, ठीक है। पेनल्टी लगाई गई 20 रुपए की शुरू के 1000 डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे, 40 रुपए की उसके बाद 1000 डिफेक्टिव प्रोडक्ट पर, 60 रुपए की फर्दर 1000 डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे, सो ऑन। टोटल पेनल्टी 2013 में कितनी लगाई गई ये निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। 2013 में जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो है मेरे 34,000, ठीक, ये दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाली लाइन है, एक मिनट, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 35,000 की, उसके एक लाइन नीचे वैल्यू है, तो 34,000। 2013 की मैं बात करूं, 34,000 है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट इसके 4% है, इंटू 4/100, 0 से 2 0 खत्म। 34,000 को, सॉरी 340 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 4 12 1 13, 1360, 1360। अब इसमें शुरू के 1000 प्रोडक्ट पे तो 20 रुपए की पेनल्टी लगेगी, तो 20,000 लग गया। फिर अगले 360 प्रोडक्ट पे 40 रुपए की प्रोडक्ट लगेगी, 360 इंटू 40, 2 0 हैं और 36 चौक 144, 14400, 14,400, 20,000 और 14,400 कितने हो गए, 34,400। ये आपका आंसर आ गया 34,400। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमसे पूछा गया है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट सोल्ड इन ईयर 2011, डिफेक्टिव सोल्ड इन 2015, इनका डिफरेंस कितना है। 2011 का नॉन डिफेक्टिव, 2011 में 5% डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 25%, सॉरी 95%, 95% 25,000 का, 95/100 इंटू 25,000, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव 2011 माइनस 2015 में मैंने कितना सेल आउट करा है, 35,000 सेल आउट करा है, उसका मेरे को डिफेक्टिव चाहिए, मतलब 8%, 8/100 इंटू 35,000, 2 0 से 2 0 तो यहाँ पे काट ही दो, 95 इंटू 250 माइनस 8 इंटू 350, ये डिफरेंस मुझे लेना है। 8 इंटू 350 करना ईजी है मेरे लिए, ये हो जाएगा 2880। यहाँ पे क्या रहेगा, 0 तो रहेगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 नेम 225, 225 और 12 237, 23750, दोनों का डिफरेंस ले लो। 23,000 में से पहले तो 2,000 काटो, 21,000 रह गया, 750 है, 880 है, 750 कम करो 21,000 में से, मतलब 23,750 में से पहले 2,000 कम करो, 21,000 रह गया, 750 है, वहाँ पे 880 है, 880 में से 750 माइनस करो, खाली 21,000 रह गया, 130 बचा, 130 फर्दर माइनस कर दो। कैलकुलेट तो कर लोगे ना, कैलकुलेट करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, जो भी है कैलकुलेट करो, आंसर इसका दो आप मेरे को कमेंट्स में।
अगले सेट पर चलते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 साल का कंपनी ए और बी का प्रॉफिट दिया हुआ है, इन्होंने कितना प्रॉफिट लिया है, और इन्हीं 3 साल का रेवेन्यू भी हमें दिया है। तो हमें दो चीज़ें गिवन है, पहला रेवेन्यू दिया है और फिर हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ब्लू वाला कंपनी ए है, रेड वाला कंपनी बी है। साल 2014, 15, 16 रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो लैक्स में दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन लैक बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ बोथ द कंपनीज इन गिवन ईयर्स। ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो जब एवरेज लेंगे तो एवरेज भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं ये वैल्यू कितनी है। देखो 10,000 12,000 दोनों के बीच में दो दो चार एक पाँच मतलब दोनों के बीच में 4 का गैप है। मतलब एक वैल्यू जो है ये 400 की है। ठीक, तो अगर मैं 2014 में इसकी वैल्यू देखता हूँ, रेवेन्यू ए कंपनी का ये है 11,600। 2015 में कंपनी का रेवेन्यू देखता हूँ, ये है 12,800। 2016 में भी 12,800। मतलब कंपनी ए की बात कर रहा हूँ, 11,600, 12,800, 12,800। ठीक है, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, डबल जीरो रहेगा। 8 8 16 6 22 का 2 हासिल, 2 2 2 4 1 5 और 2 7 1 1 3। 37,200 है मेरे पास कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू, एवरेज नहीं है, टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, अब कंपनी सी की बात करें। कंपनी बी का अगर मैं देखूं, ये हो जाएगा 10,800। दूसरा है 11,200। तीसरा मेरे को दिया हुआ है इसमें 10,400। तीनों को ऐड कर लेंगे, 0 0 8 2 10 4 12 का 2 हासिल 1 2 3 322 नहीं, 8 4 12 और 2 14 324। इसको अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, 37200 32400, मैं दो को अलग अलग करके क्यों 3 से डिवाइड करूं, मैं एक बार में डिफरेंस लेके 3 से डिवाइड करूंगा ना। 0 0। अब 72 और 24 में कितना डिफरेंस है, 48 का। 4800 डिफरेंस आ गया, एवरेज डिफरेंस चाहिए, 3 से डिवाइड करूंगा, 1600 आंसर आ गया। मजेदार है। अगला देखते हैं। What is the approximate difference in expenditure of company A in 2016 with respect to 2014? अब इसमें एक्सपेंडिचर निकालना है मुझे कंपनी ए का 2016 और 14 का। मेरे को रेवेन्यू गिवन है और मेरे को इसमें प्रॉफिट गिवन है। तो जो रेवेन्यू होता है ना, मेरा रेवेन्यू इज बेसिकली इनकम। जैसे हमने इनकम एक्सपेंडिचर में समझा था ना, हमने क्या समझा था, इनकम इज इक्वल्स टू सीपी सॉरी एसपी expenditure is equals to CP on income is basically the revenue which is equals to SP। तो जो रेवेन्यू मुझे गिवन है ये सेलिंग प्राइस एक तरह से गिवन है। ठीक है, अब मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, इसको जरा रब कर देते हैं बॉक्स को। एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालते हैं। कंपनी ए की मैं बात कर रहा हूँ 16 और 14 में। कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए का 2016 का देखो, ये वाला ये बन रहा है 12,800 12,800। कंपनी ए का 2014 का 2014 का बन रहा है 11,600। ठीक है, अब ये जो बना है 2014 और 16 में प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 2014 का प्रॉफिट देखो 12% है। 12% मतलब ये वैल्यू कितने की है, 12% का प्रॉफिट कब होता है, 28। ये वैल्यू 28 की हो गई, मतलब 28 की वैल्यू हो गई ना। तो मुझे तो 25 चाहिए एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, तो मैं इसको 100/112 कर दूंगा आपकी समझने के लिए, ताकि आपको इजी लग जाए समझना। और सॉरी, इसको 100/112 कर दूंगा। और 2016 की मैं बात करूँ तो 16 को आप ध्यान से देखो, ये 14 बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ 14 बन रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 100/114 कर दूंगा, यही होगा। इसको 100/114 कर दिया जाएगा।
इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, दोनों का डिफरेंस लेके आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस पूछा हुआ है, तो इसलिए आप वैल्यू भी इसकी अप्रॉक्सीमेशन में ही निकालोगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आप मेरे को कमेंट्स में आंसर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। दो कंपनीज का परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें वही डेटा है। टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनीज का 2014 में हमें निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, 2014 में एक कंपनी का है 9%, कंपनी बी का है 9%, मतलब 109 की वैल्यू गिवन है कंपनी बी के केस में। कंपनी ए के केस में 12% प्रॉफिट है, तो 112 की वैल्यू गिवन है। आपने जब कंपनी ए में पिछले सवाल में 112 की वैल्यू निकाली थी, तो वो वैल्यू आपके पास होगी ही होगी, मैं मानता हूं। ठीक है, वो वैल्यू तो आपने निकाल ली ना जब कंपनी ए का आपने एक्सपेंडिचर निकाला। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे टोटल प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, आप लोगों ने एक्सपेंडिचर निकाल दिया 2014 का। सेम वे आप यहां से इसका एक्सपेंडिचर निकालोगे, ये वैल्यू 10,800 है। ठीक है, 10,800 109% की वैल्यू है, आपको 9% की वैल्यू निकालनी है। यहां से आप इसे निकालोगे और सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट्स में बताओगे। इक्वेशन सॉल्व मैं आपको करना नहीं सिखाऊंगा, वो मैं अब तक आप लोगों को सिखा चुका हूँ। कैलकुलेट क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 3-4 वीडियोस के बाद मैं कैलकुलेट क्या करना है वो भी नहीं सिखाऊंगा, आपका होमवर्क डायरेक्ट होमवर्क ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज और अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट इंक्रीज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2015 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। तो कंपनी बी का 2014 में जो एक्सपेंडिचर था और 2015 में जो एक्सपेंडिचर है, तो 2015 वाला एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा या कम हुआ है एज कंपेयर टू 2014। ठीक है, अब कंपनी बी का 2015 में कितना है? ये 112 है। 112% की वैल्यू गिवन है मुझे। ये कितनी दी हुई है? 112,000, मतलब 11,200। दैट मीन्स 1% इज इक्वल्स टू 100, 100% इज इक्वल्स टू 10,000। तो 10,000 मेरा एक्सपेंडिचर है 2015 में। 2014 की अगर मैं बात करूं, 2014 में मेरे को 109% की वैल्यू गिवन है, ये 10800। यहां से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि मुझसे अप्रोक्सीमेट पूछा, आप इसे अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी है एग्जैक्ट इसमें 10,000 नहीं आएगा, 10,000 से थोड़ा सा कम आएगा, वो आप निकालोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, वो आपका आंसर आएगा। ये भी आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। मेंस का डीआई है, अब जब मेंस एस्पिरेंट हो तो कैलकुलेट तो आपको करना ही होगा। मेरा मेंस नहीं है कि मैं कैलकुलेट करूं, अपने टाइम पे मैंने भी करी थी ऐसी गंदी सी कैलकुलेशंस। अब आपकी बारी। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the percentage of revenue both companies in the year 2015 with respect to the total revenue of both the companies in the given time period? तो टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है, 2015 का रेवेन्यू आपको निकालना है। ठीक है, रेवेन्यू 2015 का कितना है? ये मेरा टोटल रेवेन्यू है 12,800 प्लस 11,200, ये है। दोनों को ऐड कर दो, 12,800 11 23,8 2 10, ये हो गया 24,000। लैक्स में चल रही है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज इन लैक्स, 24,000 लाख ये रेवेन्यू है दोनों कंपनीज का 2015 में। टोटल रेवेन्यू अगर निकाले, आप इन सबको ऐड कर दो, 11,600 प्लस 10,800 प्लस इन दोनों को तो यहाँ पे ऐड ही कर दो डायरेक्ट 24,000 करके, है ना, प्लस 12,800 यहाँ का 2016 वाला, प्लस वहाँ पर दूसरी कंपनी का कितना है 10,400। इस सबको आप ऐड करो, आपकी वैल्यू आती है 69600।
69600 आपकी वैल्यू है, 24,000 आपको दिया हुआ है, दोनों का परसेंटेज निकाल दो। 24/696 इंटू 100, ये आपका रहेगा 24 से क्या 696 डायरेक्ट जाएगा? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, 6 से तो जाएगा। 6 4 24, 6 1 16। अब 4 से डायरेक्ट जाएगा, हाँ 4 एकम 4, ये हो गया 58। 100/58 की आप वैल्यू निकालोगे। 100/58 रफली 35% होता है। 35 के पास की वैल्यू हमारे पास ये है 34.48%, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही आएगा। ओके, ये 4 सेट थे आपके सेकंड वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे 4 सेट लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ मेंस का डीआई करा रहा हूँ। मेंस के डीआई का मतलब है मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, इजी कैलकुलेशन होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इजी होगी। बट जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, वो काम आप लोगों का खुद से है। यही आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, सिंप्लीफिकेशन के लिए भी यही प्रैक्टिस है, अप्रॉक्सीमेशन में भी आप यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर है? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकंड वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।